सभी को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज हम 10 एपिसोड की सीरीज़ में कर रहे हैं पार्ट 9। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले आसन की तरफ। दोनों पैरों को सीधा करके खड़े होंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, शरीर सीधा एकदम उत्कट आसन, कमर सीधी रहेगी। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। पेट के अंगों को बहुत ही लाभ पहुंचाता है, दिल को बहुत लाभ पहुंचाता है ये आसन। पैरों को मजबूत करता है, हृदय को स्वस्थ करता है, घुटनों को भी मजबूत करता है, पेट और जांघों को भी टोन करता है। यदि आपको हाथ ऊपर ले जाकर इस आसन में करने में दिक्कत होती है, आप सामने हाथ करके भी कर सकते हैं। शुरू में आप 10 सेकंड रुकिए और धीरे धीरे 30 सेकंड तक, 1 मिनट तक आप रुकने का अभ्यास करिए। अगला आसन है मल आसन। इस प्रकार से पैरों में थोड़ा सा दूरी बनाते हुए बैठ जाएंगे। कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे। पाचन समस्या को दूर करता है ये हमें, और कूल्हा और पेल्विक एरिया को मजबूत करता है। 5 से 10 सेकंड रुकेंगे सबसे पहले इस आसन में, और धीरे धीरे आप इसको 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करेंगे। पेट की मांसपेशियों को टोन करता है ये आसन। यदि आप नीचे तक नहीं बैठ सकते शुरू में, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अगला आसन, पेट के बल लेट जाइए, धनुरासन। पेट के बल लेटेंगे, पीछे से दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। इस आसन को करने से कमर लचीली बनती है और दोनों टखनों को पकड़ लेंगे, कमर मजबूत होती है। सांस भरते हुए घुटने ऊपर उठाएंगे और आगे से छाती, पीछे से घुटने। थोड़ी देर रुकेंगे इसमें। शुरू में आप इसमें 10 सेकंड से शुरुआत करिए रुकने से, और 2-3 मिनट तक आप रुकने का अभ्यास करिए। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी दूर करता है ये आसन। करने के बाद दाएं करवट विश्राम लीजिए। दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ बायां पैर सीधा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर विश्राम करिए। दोनों पैरों को मिलाएंगे और हथेलियों के सहारे से इस प्रकार से आराम से वज्र में बैठ जाएंगे। कोई झटका ना दे शरीर को। हर आसन को अच्छे से देखकर समझकर करने का प्रयास करें। शुरू में भले ही आप 5 सेकंड ही रुक पाएं, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं और करते जाएं। अगला आसन है, बढ़िए अगले आसन की तरफ। पैरों को मोड़िए, अपने पंजे को इस प्रकार से पकड़िए। पादंगुष्ठान नासा स्पर्शासन। अपने पैर को अपने सिर पर या नाक से लगाइए आप। ये पेट की कब्ज को दूर करता है, आलस्य को दूर भगाता है। ये सियाटिका के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। दूसरे पैर से करिए। अमाशय, अग्नाशय और आंतों के लिए बहुत लाभकारी आसन। पैर को पकड़ते हुए आप अपने सिर से या नासिका से लगाइए इसको। 5 से 10 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक रुकिए। यदि आपके सर्वाइकल है तो आप सिर नहीं उठाएं, सिर्फ पैर को आप मोड़कर अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। शुरू में हो सकता है आप छाती से ना लगा पाएं, तो धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। रोज़ अभ्यास करते करते आप इसको धीरे धीरे ये होने लगेगा। बिल्कुल विश्राम। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, चक्रिका पादासन। चक्र पादासन भी इसको कहा जाता है। ये फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जब पैर ऊपर की तरफ जाए, एक बड़े से बड़ा शून्य बनाना है इसमें। वेरिकोज वेन के लिए बहुत लाभकारी। पैर ऊपर जाए तो सांस को भरना है, पैर नीचे आए तो सांस को बाहर निकालना है। 5 बार अंदर की तरफ, 5 बार बाहर की तरफ। कमर के निचले हिस्से को मजबूत करता है ये आसन। शुरू में आप 5-5 बार करिए दोनों पैरों से। धीरे धीरे आप इसको 30 बार तक, 40 बार तक एक तरफ करिए। दूसरी तरफ भी बाहर की तरफ निकालते हुए बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। कूल्हों की मजबूती को बढ़ाता है, लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, ये मजबूत करता है। बहुत सारे लाभ हैं इन आसनों के। ये मोटापे को कम करता है, लचीलेपन को बढ़ाता है शरीर में। धीरे धीरे इसके अभ्यास बढ़ाना है हमें।
जितना आप आराम से करते जाएंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अभ्यास रोज़ करते रहेंगे तो बहुत ही आसान हो जाते हैं ये आसन। शवासन में विश्राम करेंगे। आसनों के बाद शवासन में विश्राम करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत आवश्यक है। शवासन, थोड़ा सा पैरों में गैप, हाथों में गैप और बिल्कुल सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। बायां घुटना मोड़कर दाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और यहीं पर समाप्त होती है हमारा पार्ट 9। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी, आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइए। प्रेम प्रणाम।